क्या अमेरिका सीज फायर की आड़ में ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? क्या सीज फायर एक टाइम बाइंग स्ट्रेटेजी है? समझते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान तेजी से बदलती हुई सूरत हाल में एक नया मोड़ आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सीज फायर में गैर मुआयना मुदत के लिए तोसी का ऐलान कर दिया है। यह फैसला इन सख्त धमकियों के फौरन बाद सामने आया है, जिनमें ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान मुज़ाकरात के लिए आगे ना आया तो इसे ऐसे मसाइल देखने पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं देखे, यानी मुमकिन तौर पर पावर प्लांट्स, पुलों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि इतनी सख्त धमकियों के बाद अचानक सीज फायर में तोसी क्यों? इसके पीछे दो मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। पहली, क्या अमेरिका दबाव में आ चुका है? क्या अमेरिका हार मान चुका है? लगता यूं है कि वाशिंगटन बरह रास्त तसादुम से बचना चाहता है और पाकिस्तान मुमकिन तौर पर एक सेफ एग्जिट या सफारती रास्ता फराहम करने में किरदार अदा कर रहा है। लेकिन दूसरी वजह कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। क्या अमेरिका सिर्फ वक्त हासिल कर रहा है? क्या ये सीज फायर दरअसल एक बड़ी और सरप्राइज फौजी कार्रवाई की तैयारी है? क्योंकि जमीनी हकाइक कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। अमेरिका तेजी से अपनी फौजी ताकत मिडल ईस्ट में जमा कर रहा है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश बहरी जहाज 3 जंगी डिस्ट्रॉयर्स के साथ खित्ते की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये मुकम्मल तौर पर तैनात हो जाता है तो ये तीसरा अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप होगा और इसके साथ तकरीबन 5000 इजाफी एहलकार भी शामिल होंगे। इसमें गौर करदा बात यह है कि यह तैनाती 2003 की इराक जंग के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी बहरी ताकत की प्रेजेंस हो सकती है। एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ जहाज नहीं होते, ये तैरते हुए फौजी अड्डे होते हैं। ये मुसलसल फिजाई हमले कर सकते हैं, समुद्री रास्तों को कंट्रोल कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पेंटागन तकरीबन 10,000 फौजियों को मजीद तैनात कर रहा है। इनमें मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट शामिल है जो दुनिया की तेज तरीन फोर्सेज में शुमार होते हैं। तकरीबन 3500 मरीन्स और सेलर्स पहले ही यूएसएस ट्राइपोली के जरिए खित्ते में पहुंच चुके हैं, जिनमें 31st मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स शामिल हैं। मजीद 4500 एहलकार यूएसएस बॉक्सर ग्रुप के साथ रास्ते में हैं, जबकि 82nd एयरबोर्न डिवीजन के तकरीबन 3000 फौजियों को भी तैयार कर रखा है। ये तमाम फोर्सेस एक ही मकसद के लिए जानी जाती हैं: तेजी से दाखिल होना, अहम इलाकों पर कब्जा करना और मुख्तसर मगर शदीद जंगी कार्रवाइयां करना। तो अब असल सवाल ये है कि क्या सीज फायर वाकई अमन की तरफ एक कदम है या फिर एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी? क्या अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी कर रहा है? ये फैसला तो आने वाले दिनों में ही होगा।